नमस्कार। चलिए, बहुत देर के बाद आप जुड़े हैं। चूंकि आज हमारे साथी सभी लगता है सभी लोग होली मनाने में व्यस्त हैं। जिस होली को लोग मना रहे हैं, लोग भूल चुके हैं कि हम होली मना रहे हैं या हम अपने ही पूर्वजों का मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए साथियों, अब आप दो जन जुड़ गए हैं, मैं यहीं से बात को शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम किसी को होली की बधाई नहीं देंगे। आज किसी को होली की बधाई नहीं देंगे, क्योंकि यह होली नहीं है। यह होली नहीं है, एक शहादत दिवस है। आज से 600 साल पहले, आपके वीर पूर्वजों, राजभर भारसु क्षत्रियों की लाखों लाखों वीर वीरांगनाओं का धोखे से, छल से कत्लेआम किया गया था। छल से, धोखे से कत्लेआम किया गया था। ऐसे उन वीर वीरांगनाओं, माता बहनों ने, जिन माताओं ने अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने जौहर तक करना पड़ा था। ऐसे लाखों ऐसी वीर वीरांगनाओं, माताओं को लाख लाख बार नमन करते हुए उन्हें अश्रुपूर्ण हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, बड़ा दुख इस बात का है कि सोचिए, जिसके लाखों लाखों लोग आज के दिन शहादत हुए हों, वो भी नरसंहार हुआ हो। सोचिए कैसे हम इस पर्व को मनाते हैं। क्यों हम मनाते हैं भाई? क्षमा चाहते हैं। थोड़ी बात करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन साथियों, इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच हम बताएंगे होली हम अगर मना रहे हैं तो क्या हम कहीं अपने पूर्वजों का मजाक तो नहीं उड़ाते हैं? साथियों, एक अंग्रेज अधिकारी ने एक बात कही थी, उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, अगर किसी के अस्तित्व को खत्म करना है, किसी के अस्तित्व को अगर खत्म करना है तो उसके प्रतीक चिन्ह को खत्म कर दो। बहुत बड़ी बात बताते हुए हम आगे बताएंगे कि हमें आज एक कसम लेना है कि अगले वर्ष, इस वर्ष तो नहीं, आज उसकी नींव रख रहे हैं, अगले वर्ष इस होली को होली नहीं, एक शहादत दिवस के रूप में हम मनाएंगे। लेकिन क्यों? लॉर्ड मैकाले ने कहा कि जिसके अस्तित्व को अगर खत्म करना हो, उससे जुड़ी हुई यादें, वो प्रतीक चिन्ह
वह आपकी संस्कृति हो सकती है, आपके किसी पूर्वजों की शहादत दिवस हो सकती है, आपकी कोई धरोहर हो सकती है, आपकी कोई आस्था हो सकती है, जहां से जुड़ी है उसे खत्म कर दो। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाएगा। एक दिन उसे पता ही नहीं होगा कि हम क्या थे, कौन थे। और यही हमारा यह समाज आज 100 वर्षों के बाद भी एक बहुत बड़ी भूल करता है। सोचिए, जिसके एक दो नहीं लाखों लाखों लोग पूरे उत्तर प्रदेश अवध में, सिर्फ यह डलमऊ की बात नहीं है, लाखों लोगों का नरसंहार हुआ था साहब। मैं ऐसे कुछ फेंक नहीं रहा हूं, सारे तथ्य, एविडेंस, सबूत के आधार पे बात कर रहा हूं साहब। जिसका इतना बड़ा नरसंहार हुआ हो, घरों के घर जला दिए गए हों, और हम लोग आज भी ऐसे लाखों लोगों को याद न करते हुए हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, रंग गुलाल लगा के अपनी मां बहनों के साथ हम आज होली नहीं खेलते हैं, बल्कि हम अपने उन पूर्वजों के बलिदान, उस नरसंहार का मजाक उड़ाते हैं। तो साथियों, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, चाहे 10-20 लोग, जितने लोग इस बार सुने, कोशिश करें कि आज भी हम माथे पे इस रंग गुलाल का टीका हम नहीं लगाएं। क्यों लगाएं हम भाई? जब हम ही अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे, हम उन्हें याद नहीं करेंगे, हम उन्हें शहादत दिवस के रूप में अगर याद नहीं करेंगे, तो दूसरा कौन करेगा? दूसरा कौन करेगा? कौन आपसे सबक लेगा? जब तक हम खुद इसके बड़े गुनहगार, हम तो सबसे बड़े गद्दार हम खुद हैं कि अपने लाखों लाखों पूर्वजों के ऐसे नरसंहार को हम अपनी बहन बेटियों के साथ होली खेलकर हम अपने ही उन लाखों लोगों की आत्माओं का हम मजाक उड़ाते हैं। इसका सबसे बड़ा गुनाहगार हम हैं। और सोचिए, ऐसा किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। विजय दिवस भी मनाने का आपके पास अवसर है, तो आपके पास शहादत दिवस भी मनाने का अवसर है। क्यों है? इसी बात को मैंने कहा कि लॉर्ड मैकाले ने बहुत बात कही थी, और हम अपने सारे प्रतीकों को भूल गए हैं। अगर हम आज इसी शहादत दिवस को प्रतीक के रूप में आज मनाना चालू कर दें अगले सालों से, और अगले साल हम लोग मनाएंगे, हर एक गांव इसे मनाएंगे, लोगों को इकट्ठा कर 10, 20, 5 लोगों को पहले एक शुरुआत की जाएगी। यह हमारा ऐसा प्रतीक चिन्ह है, जब हम मनाएंगे तब लोग, अगल बगल के लोग जानेंगे, धीरे धीरे देश जानेगा, पूरी दुनिया जानेगी कि कैसा नरसंहार हुआ था। एक किसी के खिलाफ इतना बड़ा अभियान हुआ था, वो भी धोखे से। यह कहानी सिर्फ डलमऊ की नहीं है साथियों, यह कहानी सिर्फ डलमऊ की नहीं है, यह सिर्फ डल और बल की नहीं है, यह हिस्टोरी पूरी जौनपुर से लेके, इलाहाबाद से लेके, बाराबंकी से लेके, भदोही से लेके, रायबरेली, डलमऊ, जो भी एरिया है अवध का, यह सब एक ही दिन षड्यंत्र, सुनियोजित प्लानिंग के तहत सालों से तैयारी की गई थी। जानते हो क्यों? कुछ मलिक्स थे, मलिक्स, जिनकी भुजाओं में दम नहीं था, जिनकी माताओं ने उनको दूध नहीं पिलाया था, ऐसे बहादुर भारसी भर राजभर क्षत्रियों के सामने से युद्ध कर सके, क्योंकि उन्हें पता था 1000
33 की घटना से उन्होंने सबक लिया था, इन्हें हम कभी सामने से परास्त नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने, जो आज होली का दिन पूरा भारत त्योहार मनाता है ना, वो त्योहार हम भी पहले मनाते थे, आज भी मना रहे हैं। मूर्खता हमारी है कि उसी त्योहार की वजह से, जो हम इतने धूमधाम से, हमारे पूर्वज इस त्योहार को क्यों मनाते थे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि इस दिन ये अपने शिव और शक्ति की आराधना कर शस्त्र को नहीं उठाते थे। मुझे पता है कि साथी ने लिखा एक दिन कि इसमें दारू शराब की बात नहीं। साथियों, दारू शराब की बात नहीं है, इसके पीछे का सच कुछ और है। सच यह है कि भारतीयों ने कभी भी मलेच्छों की अधीनता स्वीकार नहीं की। दूसरी तरफ एक तरफ अधीनता स्वीकार की जा रही, एक तरफ अधीनता स्वीकार नहीं की जा रही है, और यही सबसे बड़ा कारण था। और इसी कारण की वजह से तमाम ऐसे गद्दार भी थे जो अपने ही थे, जो धीरे धीरे मलेच्छों के साथ हो गए, और फिर एक षड्यंत्र रचा गया इसी होली का। सालों प्लानिंग हुई, यहाँ के लोग वहां, वहां के लोग यहाँ, यहाँ से अलग अलग जगहों से लोग प्लानिंग के तहत एक ही दिन, एक ही होली को यह नरसंहार हुआ। और इस बात को आप नहीं मानेंगे, एक मुस्लिम लेखक ने, लतीफ ए अशरफी, इसका अवध गजेटियर में इस पुस्तक का जिक्र किया गया है। उसने क्या कहा है? उस मुस्लिम लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखते हुए इस बात का जिक्र किया है कि अरबों के आक्रमण के बाद, अरबों के आक्रमण के बाद भारत में यह सबसे बड़ा अभियान था, जिसमें एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ऐसा निर्दयता पूर्वक नरसंहार हुआ था कि भारत में इससे बड़ा कोई अभियान नहीं था। वह किसके खिलाफ था? भरों के खिलाफ था। सोचिए, खिलाफ अभियान था, तो यह अभियान खिलाफ कोई एक दलमऊ के लिए नहीं था। सोचिए, आपके पूर्वज कितने वीर थे, उनमें कितनी ताकत थी, कोई उनसे सामने से युद्ध करने को तैयार नहीं। उन्हें पता था हम इन्हें सामने से कभी परास्त नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने एक ऐसा दिन चुना। अब फिर ऐसे दिन को हम क्यों मनाएं? ऐसे दिन को हम क्यों मनाएं भाई? देखो, ये कभी कोई दयानंद पासी है, लिख रहे हैं, जय राजा डलदेव पासी, धन्य हो आप जैसे महान भाइयों को नमन है कि आप लोग अपनी आदत से बाज नहीं जाओगे। कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग जैसे भी करना है करो। साथियों, मिला जुला कर बात यहाँ पे है, कुछ ऐसे लोगों की टिप्पणी पढ़ने में, इसलिए मैं कभी टिप्पणी को पढ़ता नहीं, ध्यान हट जाता है। तो हुआ यूं था, जब इतनी बड़ी घटना हुई तो हम ऐसे पर्व को क्यों मनाएं? हम अपने पूर्वजों की उस शहादत बलिदान दिवस को क्यों ना हम मनाएं? सोचिए, इतना बड़ा प्रतीक हमारे हाथ में है, इस प्रतीक को 600 साल बीत गए और हम भूल गए। जब हम भूल गए तो सारे लोग भूल गए। जब आप अपने पूर्वजों को याद नहीं करोगे, आप अपने प्रतीकों को याद नहीं करोगे, तो दूसरा वह भूल जाएगा। हम उसके लिए उसको हम गुनाहगार माने, उससे पहले सबसे बड़े गुनाहगार हम लोग हैं। साथियों, इतिहास के बारीकियों में हम बहुत नहीं जाना चाहते हैं, ये समय आने पे सब कुछ सामने आएगा, लेकिन हम इसीलिए
कुल मिला जुला के आज एक गुजारिश करना चाहते हैं आप सबसे कि इस साल तो गया, लेकिन अगले वर्ष हम सभी अपने गांवों में आज उसके लिए हम लोग एक कसम लेते हैं, एक प्रण लेते हैं कि अगला होली हम होली नहीं, बाकायदे बैनर छपवाएंगे। बैनर में राजभर भारतीय क्षत्रियों की कत्लेआम की कथा एक शहादत दिवस के रूप में हम गांव-गांव थोड़े ही सही इस चीज की जब शुरुआत करेंगे, आने वाले 2 साल 4 सालों में आप देखेंगे कि आपके साथ दूसरे लोग भी खड़े होंगे।